सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मतलब जो है बैंकिंग में जो फॉर्मूला आप पढ़े थे वो कौन कौन सा था? सर इंटरेस्ट का था P/N अच्छा, प्लस ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, मतलब क्या सर आपका P/N प्लस मतलब क्या सर आपका N+1 N+1 इंटू N। हाँ नहीं 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 इस तरह का पानी लिख के बताइए इसे फॉर्मूला। तो बैठ कर अपना वो कुछ दे दीजिए तो वो अपना होता रहे। आपका चैप्टर क्या चल रहा है सर? पीरियड चल रहा है ना, तो अब सम निकाल के कहना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? आर स्मॉल कर दीजिए बस। ओके, फॉर्मूला ठीक है। अगर आपको मैच्योरिटी वाले को फॉर्मूला निकालने बोलेंगे तो वो क्या है सर आपका? TMD क्या है सर? टोटल मनी डिपॉजिट। टोटल मनी डिपॉजिट। तो उसके लिए सिंपली आप ये कर सकते हैं ना, एन यहाँ पे क्या सिग्निफाई करता है सर? आपका नंबर ऑफ मंथ सिग्निफाई करता है ना। तो पी का मतलब क्या था सर? आपका मंथली प्रिंसिपल था। तो अगर आप मंथली प्रिंसिपल को नंबर ऑफ मंथ से मतलब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल मनी डिपॉजिट मतलब क्या होता आ जाता है। और ये उसके बाद उसके साथ प्लस मतलब क्या सर आपका उसका इंटरेस्ट है ना। चलिए वो ठीक है। तो ये पहला सम कर पाइएगा? ओके, तो सबसे पहले मतलब क्या सम में गिवन निकालना पड़ता है। गिवन निकाल लीजिए क्या क्या है। ये तो हाफ मार्क्स की है। एकदम कूल है यहाँ पे। ये नहीं कि सर पीछे गुजार में बैठे हैं पीछे, तो ये नॉर्मल होकर के आपको जैसे हो।
यहाँ पे क्या निकालना था सर? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालना था, तो इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका निकल चुका है ना। आप मतलब मैच्योरिटी वैल्यू से मतलब क्या सर आपका टोटल मनी डिपॉजिटेड मतलब क्या माइनस कर दिया, तो इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका निकल चुका है। तो यहाँ पे 1500 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे आइए, ये नंबर 2 कीजिए। मतलब जहाँ पे जो पूछेगा वही निकालना पड़ेगा, जो नहीं पूछा वो तो निकालना नहीं है। तो वहाँ पे रेट तो पूछा नहीं था, तो रेट निकालने के लिए कोशिश आपको क्या करना है सर, आपका नहीं करना है। आगे बढ़िए। सबसे पहला तरीका क्या है कि गिवन जो है वहाँ पे लाइन दे दीजिए। गिवन जो है वो निकाल लीजिएगा। उसके बाद अननोन क्या है, मतलब वैसे ही लाइन पे डिफ्रेंशिएट कर दिया, बस हो गया। आगे मिस्टर सुनो हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट्स रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 750 पर मंथ। तो मंथली प्रिंसिपल के लिए जो सिंबल है वो मतलब क्या है, पी है। तो आप लिख दीजिए P इक्वल्स टू 750, P इक्वल्स टू 750। ठीक है, हो गया। क्या लिखा है सर आपका फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स तो मतलब n नहीं होता है, वो मतलब क्या होता है, T होता है। एक वहाँ पे मिस्टेक था पीछे जो हम सही नहीं किए थे, ठीक है ना। T लिखिए 2 ईयर्स। तो उसी के बगल में आप लिखिए देयरफॉर n इक्वल्स टू 2 × 12। ठीक है, तो हो गया मतलब क्या सर आपका 24। अब छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, इफ़ ही गेट्स रुपीज़ 19,125 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो ये क्या बता रहा है कि ये मैच्योरिटी वैल्यू है, तो आप एम भी लिख दीजिए। है ना। तो एम वी का फॉर्मूला क्या है, टोटल मनी डिपॉजिटेड आप मत लिखिएगा, ठीक है ना। आप एम वी लिखिए, हम बता रहे हैं। यहाँ पे लिखिए एम वी इक्वल्स टू P into N हाँ P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। प्लस मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट। अब आप देखिए इसमें से क्या क्या आपके पास है। आपके पास क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू है ना, उसका वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए। ना ना ना, मेरा बात नहीं समझा आप। आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू है ना, आप उसका वैल्यू लिख दीजिए इधर पे। समझ गए। आपके पास P है ना, P का वैल्यू लिख दीजिए। P का वैल्यू क्या था, 750 है ना, इंटू एन। एन का वैल्यू आपके पास है ना, एन का वैल्यू लिख दीजिए 24। प्लस मतलब क्या है सर आपका आई का वैल्यू नहीं है ना, तो आई लिख दीजिएगा। समझे बात क्या आपने ना। अब पहला काम ये कीजिए कि 750 को 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए रफ वर्क में। उसके बाद हम बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो कोई सा मतलब क्या डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप बस मल्टीप्लिकेशन करेक्ट कीजिएगा। फाइन, ठीक है। कितना आया 18,000। कंफर्म। तो आप 8,000 ये पूरा कॉपी करके ये वाला की जगह 8,000 मतलब 18,000 लिख दीजिए। प्लस आई लिखिए। ये आपके पास क्या लीनियर इक्वेशन है ना। आपको क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, आई का वैल्यू चाहिए ना, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, 18,000 को वहाँ पे ले जाएंगे तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 18,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए 19,125 19,125 माइनस 18,000 इक्वल्स टू आई सही से लिख दीजिए, नहीं तो 1 लगेगा ना, ठीक है। अब बस आप माइनस कीजिए, क्या आएगा, $1,125 इक्वल्स टू आई लिखना पड़ेगा ना सर। अब लिखना पड़ेगा आई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1,125। अब आप देखिए, आपसे ये पूछा है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट का निकलना तो मतलब क्या ज़रूरी था ना। तो प्री रिक्विजिट था, इसलिए मतलब क्या सर आपका निकालना पड़ा। अब आप बताइए इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है,
एन के बाद ब्रैकेट अगर आप दे दें ना तो ऑलरेडी इम्प्लाइड है कि वो मल्टीप्लाइड है, फिर भी आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं, करिए। बस अब छोड़ दीजिए, नीचे करिएगा आप। अब जो आपके पास है नोन वो आप डाल दीजिए। आई आपके पास नोन है ना, तो आई की जगह में डाल दीजिए। आई क्या था, बस वैल्यू सही डालिएगा। पी आपके पास नोन है, डाल दीजिए पी का वैल्यू। एन आपके पास नोन है, एन का वैल्यू डाल दीजिए। अब परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। एक काम हम कर रहे हैं, जो काम आप देख लीजिए, बार बार वही काम कीजिएगा, ठीक है ना। सर 2750 कटेगा। हम बता रहे क्या कीजिए, एक बार में कीजिएगा। 1125 यहाँ पे रखे हैं ना, ये 2 ऊपर चला गया, ये मतलब क्या सर आपका 12 ऊपर चला गया, ये मतलब क्या सर आपका 100 मतलब क्या सर ऊपर चला गया, क्लियर है। ये 750 मतलब क्या सर आपका नीचे आ गया, ये मतलब क्या 24 मतलब क्या सर आपका नीचे आ गया, ये मतलब क्या सर आपका 25 मतलब क्या सर आपका नीचे आ गया। और कुछ बचा है क्या, और इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका आर है, ठीक है। अब यहाँ पे आराम से एक बार काट लीजिए। आप काटेंगे अगर सही तो आंसर मतलब क्या सर आपका सही आएगा, काटेंगे अगर रॉन्ग तो आंसर मतलब क्या सर आपका रॉन्ग आएगा। नहीं कटेगा सर। 2 1 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 4 2 2 टाइम्स, यहाँ तक ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बचा है 375 और यहाँ पे बचा है मतलब क्या सर आपका 1125। दोनों मतलब क्या होगा सर आपका 25 से जाएगा, और 25 अगर आपको बड़ा लगता है तो 5 से दोनों जा ही रहा है ना, दोनों 5 से काटिए फिर। मतलब स्टेप बाय स्टेप काटेंगे, एक बार हम काट के बता रहे हैं। एक बार में काटेंगे तो आपको मतलब डिफ़िकल्टी होगा, ठीक है ना। उनको कैसा दोनों 5 से जा रहा है, दोनों का मतलब क्या सर आपका लास्ट डिजिट मतलब क्या सर आपका 5 है, इसलिए 5 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 5 7 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 35। तो क्या रिमेन किया यहाँ पे 25। 2 रिमेन किया 2 5 25। तो मतलब क्या सर आपका 5 5 से मतलब क्या 25 हो चुका, ठीक है ना। उसी तरह ये भी मतलब क्या सर आपका 5 2 टाइम्स 10, 1 रिमेन किया तो 1 2 12 बनाया, तो मतलब क्या सर आपका 5 2 10, 2 रिमेन किया 2 5 25 बनाया, तो मतलब क्या सर आपका 5 5 25। फिर से 5 से जा रहा है क्योंकि लास्ट दोनों का मतलब क्या सर आपका 5 है ना। तो अब यहाँ पे क्या सर आपका 5 4 टाइम्स 20, 2 रिमेन किया 2 5 25, 5 5 का मतलब क्या सर आपका 25, ठीक बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या सर आपका 5 1 5, 2 रिमेन किया, फिर 5 5 मतलब क्या सर आपका 25, अभी तक ठीक बोल रहे हैं। 15 1 15, 15 3 45, ये तो आपको डेल पता था। तो 3 2 का मतलब क्या हो गया 6 हो गया ना। तो 6 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका आर, इम्प्लाइज दैट आर इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा, 6% पर एनम। तो नंबर 3 का आंसर क्या है सर आपका, वाकई में 6% पर एनम है। तो पूछा क्या था, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका 6% पर एनम। चलिए हो गया आराम से। अब आ जाइए आगे देखते हैं क्या है नंबर 3। तो स्टेप क्या है सर आपको बताइए। सबसे पहले गिवन लिख लीजिएगा, उसके बाद काम कीजिएगा। थोड़ा सा इधर करेंगे तो हम लोग को नज़र आएगा। दिक्कत हो रहा है क्या। नंबर 3 करें आप ना। रेखा ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली मतलब क्या सर आपका एन दिया हुआ है, तो आप एन लिख लीजिए 20 मंथ्स, 20 लिख दीजिए, इम्प्लाइड है कि मंथ्स ही है। हो गया, मतलब पहला इन्फॉर्मेशन से पहला गिवन निकाला, दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है सर आपका, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ मतलब क्या है सर आपका 9% पर एनम। तो ये क्या निकला, आर निकला। देख रहे स्टेप बाय स्टेप निकालिएगा, एक बार में नहीं निकलता है। उसके बाद फिर क्या है सर आपका, एंड रेखा रिसीव्स ₹441 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो ये क्या दिया हुआ है सर आपका, आई दिया हुआ है, तो आई लिखिए।
आई मतलब क्या है सर आपका 441। तो मतलब अब देखिए एक और गिवन लिखना उससे गए, ऊपर गिवन लिख दीजिए। अब पूछ क्या रही है, देखिए क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ। तो क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल। तो पी लिखिए वहाँ पे, अब पी लिखे क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। आया समझ में। इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना आपको, सब चीज़ का अलग से फॉर्मूला पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, एक फॉर्मूला सब जगह काम करेगा। अगर वेरिएबल वहाँ पे मतलब होगा तो आई, अलग से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिमाग रिटेन नहीं कर पाता, तो इन्फॉर्मेशन को लिंक करके रखिए। डायरेक्ट सर नहीं, डायरेक्ट कीजिएगा तो इनपुट डालने में फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर सम रॉन्ग हो जाएगा। तो रॉन्ग नहीं करना है, वो सब राइट करना है सब सम को। अब जो आपके पास नोन है उसके बाद वो आप डाल देंगे। आई आपके पास नोन है, हाँ नोन है 441, तो यहाँ पे 441 लिख दीजिए। स्ट्रेस लेके सोचना नहीं है सर, मतलब आराम से अपने आप काम हो जाएगा। इक्वल्स टू पी आपके पास नोन है, नहीं नोन है तो पी की जगह पी लिख दीजिए, और क्या कीजिएगा। एन नोन है 24 लिख, क्या 20 था सॉरी, और n+1 फिर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना। आर नोन है, वेरी गुड, लिखिए। अब हम क्या करेंगे बताइए, पहले हम कुछ नहीं सोचेंगे, पहले हम क्या करेंगे पता है, 441 अपना जगह में, ये 2 ऊपर आ गया, 12 मतलब क्या सर आपको ऊपर आ गया, 100 मतलब क्या सर आपको ऊपर आ गया, ठीक है ना। पी को बस छोड़ना है, बाकी सबको तो लाना है ना। ये 20 मतलब क्या सर आपका नीचे आ गया, 21 मतलब क्या सर आपका नीचे आ गया, 9 मतलब क्या सर आपका नीचे आ गया, ठीक है ना। और यहाँ बचा मतलब क्या सर आपका पी। अब काटना स्टार्ट कीजिए। ये पूछना चाह रहे हैं, ये जो सर की है ये समझ में आया स्टेप क्यों ऐसा हुआ, ईज करने के लिए पी को। तो ये नीचे क्यों लाया है और पी को वहाँ कुछ हुआ? लीनियर इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम अगर है तो बोल दीजिए। ये जान लीजिए बेटा कि क्यों 441 जो है ना, 441 के बाद क्या किए, 2 × 12 × 100 लाए ना उधर, और क्यों लाए? मतलब ये पूरा ऊपर से उठा के नीचे जो लाएँ, और ये पूरा नीचे से उठा के ऊपर जो ले गए, आपको समझ में आया ये बात। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लिखा 5x लिखा, 5x = 10 लिखा, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। यही काम बड़ा स्केल में किया। क्यों, अच्छा क्यों किए बताइए, क्या फंडा है क्या कैसे? देखो मैथ्स में क्या है ना कि स्टेप अगर आपको याद रहेगा तो फिर आप बाद में जब सर के जाने के बाद भी ना आपको मालूम क्यों ऐसे किया बेटा। एक्स को नीचे किया है, एक्स को वहाँ रखे, 5 को नीचे ले जाए, इसके बाद को ये बता दीजिए क्रॉस करते हैं ना इसको। क्वेश्चन करना ना बेटा, ये सबसे पहला आसान क्या है ना, वो पीस करता है, समझे। इक्वेशन का मतलब क्या होता है ना सर, आप समझ लिए पैन है, पैन में मतलब क्या सर आपके इस तरफ जितना वज़न है, समझिए उस तरफ भी मतलब क्या सर आपको उतना ही वज़न है ना। तो यहाँ पे x का मतलब क्या होता है, 2 ऑफ समथिंग है, वो 2 ऑफ समथिंग क्या है हमको मतलब क्या सर आपका नहीं पता, लेकिन जब वो 2 ऑफ समथिंग में हम 10 ऐड कर रहे हैं तो टोटल क्या हो जा रहा है सर आपका 110 मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो जा रहा है ना। मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब आप ये समझिए कि x का मतलब क्या है, 2 से x मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम 2 सामान खरीद के लेके आएँ, और 2 सामान का दाम मतलब क्या है सर आपका हमको देना पड़ा मतलब क्या 20 रुपीज़, तो हमको नहीं पता कि पर थिंग का कॉस्ट कितना है, लेकिन हमको ये पता है कि 2 थिंग का कॉस्ट मतलब क्या है सर आपका 20 रुपीज़ है। तो हम फिर अलजेब्राइकली लिख सकते हैं कि 2x = क्या होता है सर आपका 20। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर आपका 20/2 करते हैं, तो मतलब क्या होता है सर आपका आंसर 10 आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे एक बार समझिए, तो इक्वेशन तो अलग अलग तरह का हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमको नहीं पता 2 ऑफ समथिंग क्या है, लेकिन जब वो 2 ऑफ समथिंग में हम 10 को ऐड कर रहे हैं तो हमको ये पता है कि टोटल आंसर मतलब क्या हो रहा है सर आपका 110 मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कभी आप मतलब क्या सर आपका पैन में देखे होंगे कि अगर पैन ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका बैलेंस है, तो यहाँ जो चीज़ डालें, यहाँ अगर वही चीज़ डालें तो मतलब क्या होगा सर आपका बैलेंस मेंटेन रहेगा।
और यहाँ से कोई चीज़ अगर निकाले और यहाँ से वो चीज़ निकाले तो ये मतलब क्या सर आपका बैलेंस मतलब क्या सर आपका मेंटेन मतलब क्या सर आपका रहेगा। ये बात आप जानते हैं ना। तो एक्चुअली मतलब क्या होता है, हम लोग ऊपर नीचे जो करते हैं वो नहीं होता है। एक्चुअली पता है क्या होता है कि यहाँ से हम 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ से भी हम क्या करते हैं सर आपका 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब ऑलरेडी पहले मतलब क्या था आपका बैलेंस था, तो दोनों जगह से अगर 10 ही सब्ट्रैक्ट किए तो 10 दोनों जगह सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही मतलब क्या सर आपका बैलेंस रहेगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 2x इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 100 हो जाएगा, है ना। तो एडिशन को अंडू करने के लिए क्या आया था, सब्ट्रैक्शन आया था। तो यहाँ पे x के साथ 2 कैसे जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है। तो उसको अंडू करने के लिए क्या आएगा सर आपका, डिवीज़न आएगा। और डिवीज़न लाने के एक तरीका ये कि पार्ट लिख के नीचे नंबर लिख दीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 250 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 100। अब बार बार इतना लॉन्ग प्रोसेस क्या कर सकते, दिखा नहीं सकते हैं, तो इसलिए शॉर्ट में हम लोग पता है क्या करते हैं, शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि मतलब जो है ना +10 अगर पैन चेंज करेगा तो +10 हो जाएगा मतलब क्या सर आपका -10। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली वो होता है जो आपको हम पहले दिखाया, नहीं समझे, सच में समझिए। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली मतलब क्या हो रहा है सर आपको दोनों तरफ में -10 हो रहा है। तो इसलिए बैलेंस जिस तरह पहले मतलब क्या था आपका मेंटेन था, बैलेंस अभी भी उस तरह मतलब क्या सर आपका मेंटेन है। और एक्चुअली में क्या हो रहा है सर आपका दोनों तरफ मतलब क्या हो रहा है सर आपका 2 डिवाइड हो रहा है। इसलिए बैलेंस पहले की तरह मतलब क्या सर आपका मेंटेन मतलब क्या, सॉरी हम रॉन्ग कर दूँ, इसलिए बैलेंस पहले की तरह मतलब क्या सर आपका मेंटेन है। लेकिन बार बार इक्वेशन सॉल्व करने के वक्त ये दिखाया मतलब क्या होता नहीं जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद क्या करते हैं सर आपका 2x + 10 है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि +10 अगर उस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका -10, है ना। तब फिर मतलब क्या हो गया सर आपका, ये पूरा मिल के मतलब क्या सर आपका 100 हो गया। और हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इस तरफ कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है तो उस तरफ जाएगा तो मतलब क्या सर आपका डिवीजन बन के जुड़ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका x = क्या हो जाएगा सर आपका 100 बाई मतलब क्या सर आपका 2। और हम लोग जानते हैं कि 100/2 मतलब क्या होता है, 50 होता है। आया समझ में क्या। तो अब देखिए हम किया क्या, लार्ज स्केल में एक ही अननोन था, बाकी सब तो मतलब क्या सर आपका नोन था, ठीक है ना। तो 2, 12 और 10 डिवीज़न में था, तो साइड चेंज किया तो मतलब क्या सर आपको चला गया मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन में। और 4, 4, 1 जहाँ पे था वहीं पे खड़ा है, तो वो कुछ भी मतलब क्या किया सर आपको उसमें चेंज नहीं आया। और ये 20, 21, 19 ये मतलब क्या था आपका मल्टीप्लिकेशन में था, तो वो इस तरफ आया तो मतलब क्या सर आपका डिवीज़न में हो गया। उसके बाद बोलेंगे सर आप अब ये काट के फिर बताते हैं, समझे क्या। बेकार हो गया। 2 और 20 को नहीं काट के अगर हम लोग 20 और 100 को पहले करें तो क्या होगा, 20 है ना, ये 100 है, तो क्या करें हम 20 रुपीज़ का कोई सामान अगर है तो 100 रुपीज़ में कितना आप ले पाएंगे। फास्ट अंडू करो, तो तुम्हारा बार बार काटना कम पड़ेगा। एक बार और से देखो पहले, ठीक है। तो उसके 21 है और 20 है, तो उससे भी जा रहा है। लेकिन और क्या, किससे का हम लोग 20 को डायरेक्ट काट लेंगे तो क्या होगा, 1 यहाँ पे लिखने की हैबिट बना लीजिए क्योंकि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो 21 टाइम्स 25 टाइम्स मतलब क्या सर आपका हो गया। आप सोचिए क्या कर सकते हैं, कौन सा करता है देखो। ठीक है, कट जाएगा। सोचो, 2 मिनट पे सोचोगे तो क्या होगा कि फिर क्लियर होगा। छोटे नंबर से काटेंगे तो क्या कटेगा वो 31। देखिए 3 का आपको बताया था ना, 3 चेक करने का फॉर्मूला कि यहाँ 21 तो 3 से डेफिनेटली मतलब क्या और सर आपका जा रहा है। 4, 4, 1 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा है कैसे पता कर पाएंगे।
4+4 करते तो मतलब क्या होता है सर आपका 8, 8+1 करते तो 9, एकदम बिगिनिंग में बताया था। तो 9 क्या होता है 3 टेबल में आता है, तो ये भी 9 से, ये 3 से मतलब क्या होगा सर आपका जाएगा, तो 3 से दोनों को काट दीजिए तो आसानी फिर आपको होगा। 3 7 टाइम्स और क्या है सर आपका 3 1 टाइम्स हुआ, एक ही करे काटे, 3 1 टाइम्स हुआ तो 1 4 14 बचा, 3 4 टाइम्स 12, फिर क्या हुआ सर आपका 2 1 21 बचा, तो 3 7 टाइम्स है ना। अब 1 4 7 आया, अब तो दोबारा से अब 1 4 7 है ना, अब बताइए क्या करेंगे, 7 से जाएगा सर। कैसे पता आपको 7 से जाएगा सर? हाँ कर दीजिए। क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस मतलब क्या लूज़ मत कीजिएगा। ठीक है, 7 भी कट गया, अब क्या बचा आपके पास 9 बचा, और मतलब क्या सर आपका 21 बचा, तो 9 और 21 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं। सोच के बोलिए, दोनों 3 के टेबल में आता है सर, 9 भी 3 के टेबल में आता है, और मतलब क्या होता है सर आपको 21 भी मतलब क्या होता है सर आपको 3 के टेबल में आता है। तो कॉमन फैक्टर कैसे नहीं हुआ, कॉमन टेबल मतलब कॉमन फैक्टर। ठीक है, अच्छे अब देखिए 7 है प्राइम नंबर, 2 है, ये भी कटेगा। हाँ 12 है, कटेगा। अब सारा कुछ कट गया, ऊपर बस क्या है नंबर बचा है ना, तो 7 बचा है, 2 बचा है, 4 बचा, और क्या बचा है सर आपका 5 बचा, तो 7 2 मतलब क्या है 14, 14 4 64 14 14 28 28 28 मतलब क्या हो जाएगा, सोच के बोलिए 64 होगा सर। एक बार वहाँ पे करके देखिए, 14 4 54 होगा। बस गलती मत कीजिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिएगा, आपको ज़रा सा विदाउट होगा तो आप क्या है कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो चुका 7 2 14 14 4 मतलब क्या है सर आपको 56 हो चुका, 56 × 5 280। तो इतना मेहनत करने के बाद आप लिखिए 280 = P, तो फिर इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा सर आपका, इजी वे और क्या हमारे पास में है, ये तो एक वे से गया हमको। दूसरा आप और इजी वे क्या है बेटा, हम उसको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5 4 22 400 है 40 40 ओके, 40 को क्या करता हूँ 7 से आप 40 का 4 घटा दिए, 4 7 ना, 28 उसके बाद क्या कर दिया 0 से दिया, क्या आ गया 80 ठीक है। आप स्टेप में गए, थोड़ा सा माइंड को भी चलाओगे, देखोगे कि कौन सा ईजीएस्ट वे है, ठीक है। जैसे 4 दूनी 8 के ना, 2 चौके 8, 8 7 56, लेकिन डाउट अगर आपको लगे तो आप कैलकुलेट कर आप लीजिएगा। कैलकुलेट 100% करो, लेकिन फर्स्ट तो दोनों क्रॉस चेक हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे P = 280 लिखिए, अब यहाँ आपके दिमाग में आया क्या कि यहाँ पे साइन क्यों नहीं चेंज किया, यहाँ पे आपके दिमाग में आया कि साइन क्यों नहीं चेंज किया? अगर नहीं आया तो फिर भी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि मतलब आप समझिए ये एक पैन है और ये एक पैन है, ये पैन से उठाए कोई चीज़ अगर यहाँ पे रखेंगे तो प्लस होगा, तो मतलब क्या सर आपका माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो मतलब क्या प्लस हो जाएगा। ये प्लेस से उठा के यहाँ पे रखेंगे तो मतलब क्या मल्टीप्लाई अगर तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम मतलब क्या सर आपका पैन को घुमा दें तब तो फिर ऐसा नहीं होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या किए ना सर आपका यहाँ से उठा के वहाँ नहीं डाले और वहाँ से उठा के यहाँ नहीं डाले, लास्ट वाला स्टेप में पैन को घुमा दिए, तो दोनों चीज़ में मतलब क्या होता है आपका फ़र्क होता है। तो ये फ़र्क आप दिमाग में रखिएगा। तो हम क्या निकला P निकला, P का मतलब क्या सर आपका मंथली जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा था, मंथली प्रिंसिपल जो था वो है ना। लेकिन यहाँ पे वो पूछा है क्या, तो फाइंड अमाउंट डिपॉजिटेड बाय रेखा ईच मंथ, वही पूछा था। तो वही पूछा था, तो आंसर आपका मतलब क्या सर आपका 280 है ना। सम नंबर क्या था 3 था। चलिए आपका ठीक आंसर आ गया जी। चलिए फिर ये देखिए क्या प्रियंका हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ रुपीज़, मतलब क्या सर आपका 1000 पर मंथ, 10% पर annum। 10% पर एनम है ना। तो पहले गिवन जो मिल रहा है आप लिख लीजिए पहले जल्दी से।
सर यहाँ पे एन पूछ रहा है। मतलब आराम से हम लोग ब्रेक डाउन करके देखेंगे। गिवन एन पूछ रहा है ना, सॉरी हाँ जी। पर मंथ एट मतलब क्या सर आपको 10% पर आनम, तो ये क्या मिला दूसरा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर आनम, हाँ ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और क्या पूछा है सर? ये इंटरेस्ट दिया हुआ सर। इफ़ शी गेट्स रुपीज़ दिस एज इंटरेस्ट, हाँ ना। ओके, तो इंटरेस्ट मिल गया। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। तो टोटल टाइम निकालने के लिए आपको पहले एन निकालना पड़ेगा, और एन निकालने के बाद आप फिर क्या कर सकते हैं? टोटल टाइम मतलब क्या निकाल सकते हैं, है ना। तो फिर एन निकालिए, मतलब एन इक्वल्स टू ब्लैंक, है ना। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको नोन है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लिखिए। अब जो नोन है वो आप इनपुट कर देंगे, है ना। एन तो अननोन है, इक्वल्स एन। ये आर है ना, तो एन तो आप यहाँ पे लिख चुके हैं। अच्छा, तो इसको ऐसा आप रखेंगे ना सर, इस तरह का सम जब रहेगा तो कम से कम उस वक्त ब्रैकेट को मतलब क्या सर आपका मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया, एन इंटू एन प्लस मतलब क्या सर आपका 1 इंटू मतलब क्या सर आपका 100। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और दो इक्वल टू साइन मतलब क्या होता है, सेम लगता है, तो आप एक और लिखिए, और एक में क्या लिखिए सर आपका इक्वल टू साइन मतलब क्या सर आपका दे दीजिए। अब क्या कर सकते हैं बताइए? सर यहीं पहले काट देते हैं। काट दीजिए, चलिए। अब 5n को मतलब क्या सर आपका n से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इसलिए मतलब क्या सर आपका 5n स्क्वायर हो गया, है ना। आगे फिर अकेली फिर 5n को 1 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों से मल्टीप्लाई होता है। नहीं समझ पा रहा। 5 इंटू एन मतलब क्या सर आपका 5n हो गया था, तो 5n n से ही मल्टीप्लाई होगा, 5n मतलब क्या सर आपका 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। और फिर मतलब क्या सर आपका 2 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे काम करते हैं। कन्फ्यूजन मतलब क्या सर आपका अवॉइड करने के लिए, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन अवॉइड करने सबसे अच्छा तरीका है ना कि ब्रैकेट के अंदर काम पहले मतलब क्या कर लीजिए, ताकि बाद में कन्फ्यूजन मतलब क्या सर आपका ना हो। तो उस तरह अगर करना है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5 5 5 मतलब क्या है सर आपका 0 इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1000 इंटू मतलब क्या है सर आपका n स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका n। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका इंटू 10, है ना। तो और आसान करने के लिए काम ये कर सकते हैं ना कि ये तो सही काटे सही काम किए थे, ये भी काटे मतलब क्या सर आपका सही काम किए। उसके बाद फिर क्या हो चुका सर आपका सर फिर 2 से भी कटेगा 100। हाँ, तो 2 मतलब क्या, एक मिनट चाहिए, उसको इंटरचेंज करना सही रहेगा। 5 5 5 0
इंटू 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 12 इंटू मतलब क्या सर आपका 100, ठीक है, अपॉन मतलब क्या सर आपका 1000, ठीक है, इंटू मतलब क्या सर आपका 10, वहाँ पे बस क्या छोड़े n इंटू n प्लस 1 छोड़े, तो इससे क्या कन्फ्यूजन को अब कन्फ्यूजन सारा का सारा मतलब क्या सर आपका वर्ड मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, फिर ये 0 कैंसिल, फिर मतलब क्या सर आपका ये 0 कैंसिल, उसके बाद क्या सर आपका 5 2 टाइम्स, और यहाँ पे मतलब क्या 5 1 टाइम्स, फिर 5 1 टाइम्स, और फिर मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या 1 टाइम्स। अब यहाँ पे 2 1 टाइम्स और 2 1 टाइम्स कैंसिल हो चुका। अब यहाँ बचा है मतलब क्या सर आपका 1 1 1 इंटू मतलब क्या सर आपका 12 टाइम्स, तो 1 1 1 10 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 1 1 0, और 1 1 2 टाइम 1 टाइम्स करेंगे तो 1 1 1, फिर 1 टाइम्स करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 1 1 1, तो 12 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 3 3, और मतलब क्या हो चुका सर आपका 1 हो चुका। अब बचा क्या सर आपका 1 3 3 2 इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका n स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका n, फाइन। तो अब आप देखिए, और 0 इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका n माइनस मतलब क्या सर आपका 1 3 3 2, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब पैन को घुमा रहे तो क्या हो जाएगा सर आपका n स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका n माइनस मतलब क्या सर आपका 1 3 3 2 इक्वल्स टू 0। तो अब ये ऐसा स्टेज में आ गया है ना कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना आता होगा तो ही मतलब क्या सर आपका सॉल्व हो पाएगा, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या सर आपका नहीं करना आता होगा तो सॉल्व मतलब क्या हो पाएगा सर आपका नहीं हो पाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है सर आपका बेसिक फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म ये होता है कि ax स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है सर आपका bx प्लस मतलब क्या होता है सर आपका c इक्वल्स टू 0। तो जो भी x स्क्वायर का पार्टनर होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका a, और जब कोई पार्टनर नहीं दिखता है तो वो पार्टनर कौन होता है सर आपका 1। जो भी x का पार्टनर होता है तो वो मतलब क्या होता है सर आपका b, और जब कोई पार्टनर नहीं दिखता है तो पार्टनर क्या होता है सर आपका 1 होता है ना। और c का मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म जो अकेला मतलब क्या सर आपका खड़ा है, ठीक है ना। तो श्रीधराचार्य मेथड से किस तरह सॉल्व किया जाता है आपको पता है क्या, नहीं पता है ना। तो उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है बताइए, x इक्वल्स टू क्या था, थोड़ा भी आता है, माइनस b प्लस माइनस, और बताइए क्या है, या फिर मिडिल टर्म फैक्टर करना आपको आता है। मिडिल टर्म फैक्टर से तो सारा हो जाएगा, सारा नहीं होगा, मतलब श्रीधराचार्य मेथड इस्तेमाल करने से मतलब क्या होता है सर आपका सारा सम हो जाता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आप मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो कुछ सम हो पाएगा और कुछ सम मतलब नहीं हो पाएगा। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेस्ट अगर नहीं ले रहा है, कोई और चीज़ का टेस्ट अगर ले रहा है तो बेसिकली मोस्टली ऐसा सम देता है जो मतलब क्या हो सर आपको मिडिल टर्म फैक्टर से मतलब क्या हो सर आपको हो जाए, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म फैक्टर से करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है ना सर, सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है पता है, दो ऐसा नंबर जो ऐड हो तो मतलब क्या दे, मिडिल टर्म दे। तो यहाँ पे मिडिल टर्म है क्या, 1 है, वेरी गुड। और वही तो ऐसा, वो तो नंबर ऐसा भी होना चाहिए कि जो मल्टीप्लाई अगर हो तो क्या दे, a और c का प्रोडक्ट। अब आप जानते हैं का मतलब क्या होता है, c का मतलब क्या होता है, तो x स्क्वायर का एसोसिएट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका a होता है, और कॉन्स्टेंट टर्म मतलब क्या होता है आपका c होता है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्या है बताइए, यहाँ पे डिफ़िकल्टी ये है कि मतलब क्या सर आपका दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 1 3 3 2। तो वो नंबर फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो डिफ़िकल्टी है ना। तो फिर क्या कीजिएगा बताइए। तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे मतलब क्या सर आपका श्रीधराचार्य मेथड मतलब क्या होता है ना सर आपका ज़्यादा मतलब क्या होता है सूटेबल होता है। लेकिन ये नंबर को फाइंड आउट किया जा सकता है, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है बताइए हमको आप। नेगेटिव को पॉजिटिव हम बता रहे हैं वो तो होगा 1 3 3 मतलब क्या सर आपका 2 यहाँ पे लिख लेंगे, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। लेकिन तो 1 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 3 2, ये तो 3 3 2 मतलब क्या सर आपका देगा। अब 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 6 6 4 2 6 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 12। फिर मतलब क्या सर आपका 1 रिमेन किया, फिर 2 6 मतलब क्या सर आपका 12, फिर 1 रिमेन किया, फिर मतलब क्या सर आपका देखिए 2 6 12 था, 1 रिमेन किया था 1 3 13, फिर 2 6 12, फिर 1 रिमेन किया, फिर मतलब क्या सर आपका 1 2 12, फिर मतलब क्या सर आपका 2 6 मतलब क्या 12 हो गया। अब 3 से जाएगा ये वाला क्या,
नहीं आ जाएगा सर। कैसे पता सर आपको? 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 2 मतलब क्या सर आपका 9। लेकिन सीधा जा रहा मेथड अगर आपको पता होता तो ये काम और आसान हो जाता, क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी आप बोलेंगे तो हम देख लेंगे, चलिए। तो 3 4 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका? 12 हो चुका। क्या रिमेन किया? 1 3 12। 3 4 टाइम्स 3 4 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका? 12 हुआ। फिर मतलब क्या रिमेन किया? 1 2 12। तो मतलब क्या सर आपका 3 4 जा। तो अभी भी कोई चांस नहीं है कि मतलब क्या 1 आ जाए, तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, वो जाते आते बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सीधा सारा मेथड मतलब क्या सर आपका सीख लीजिए, क्योंकि समझे बात क्या आप लेना। तो सीधा सारा मेथड के लिए आपको ये जानना पड़ता है ए यहाँ पे है क्या? 1। मतलब x स्क्वायर का एसोसिएट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? ये होता है। बी जानना पड़ता है, बी क्या है सर आपका? 1। ओके, और सी क्या है सर आपका? नेगेटिव सॉरी सी जो है वो मतलब क्या है सर आपका? -1 3 3 2। ओके फाइन। तो देखिए, अच्छा वेरिएबल जो उसको फाइंड करना मकसद है, तो फॉर्मूला के हिसाब से मतलब क्या है सर आपका? x = क्या होता है? -b + (होल रूट ओवर) b स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका? 4 इसे याद करना पड़ेगा, अपॉन मतलब क्या है सर आपका? 2a। तो यहाँ x की जगह में क्या है सर आपका? n है, तो x की जगह मतलब क्या लिखा सर आपका? n लिखा। b की जगह में क्या है सर आपको बताइए? 1 है, तो हम नेगेटिव लिखा और ब्रैकेट दिया और मतलब क्या लिखा सर आपका? 1 लिखा। उसके बाद हम प्लस लिखा, माइनस लिखा, होल रूट ओवर लिखा। ठीक है, p क्या है? 1। तो 1 का मतलब क्या दिया सर आपका? स्क्वायर दिया, माइनस साइन दिया। ठीक है, ब्रैकेट में सब लिखेंगे हम ताकि गड़बड़ मतलब क्या हो सर आपका ना हो। 4 1 1 और c मतलब क्या है सर आपका? बताइए। c नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका? 1 3 3 मतलब क्या है सर आपका? 2। ठीक है ना। बस यहाँ पे आके ही बैंकिंग अटकता है, क्योंकि बैंकिंग का ये सम करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मतलब क्या है सर आपका? आना चाहिए। बाकी सम करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आना चाहिए, लेकिन जहाँ पे टाइम निकालने बोल देगा वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए। तो 2a था, a का वैल्यू क्या है? 1। ओके फाइन। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है सर आपका? नेगेटिव। फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आपको क्या करना है सर आपका? बस 4 को 1 3 3 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिए। रफ वर्क में ठीक है, ये पूरा कॉपी कीजिए। n = 2। एक मिनट रुक जाइए। नेगेटिव इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका? -1 हो जाएगा। तो -1 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस माइनस लिखिए, फिर से होल रूट ओवर लिखिए। वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका? 1 हो जाएगा ना। तो 1 का स्क्वायर 1 पहले लिख दीजिए। उसके बाद अल्टीमेट आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पहले डिसाइड कीजिए पॉजिटिव आएगा, तो मतलब क्या है सर आपका? प्लस क्या हो जाएगा सर आपका? 5 3 2 8 है ना। बस ये मल्टीप्लाई सही किया था ना। 4 3 का मतलब क्या? 4 2 का मतलब क्या है सर आपका? 8। फिर मतलब क्या है सर आपका? 4 12 2 रिटर्न मतलब क्या? 1 कैरी। फिर मतलब क्या है सर आपका? 4 3 12 12 + 1 13 3 रिटर्न 1 कैरी। हाँ तो ठीक है, नीचे बात दीजिए। n के बाद से नहीं, इक्वल टू साइन के बाद से। तो 2 × 1 तो मतलब क्या होता है? 2 ही होता है ना। तो 2 × 1 2 लिख दीजिए। अब आप ये बताइए कि ये रूट के अंदर जो चीज़ उसका वैल्यू कितना हो गया? 5 3 2 4 तो लिख दीजिए। 5 3 2 9 -1 प्लस माइनस वैसे ही रहेगा, और होल रूट ओवर मतलब क्या सर आपका? 5 3 2 9।
ओके फाइन 2। अब ये सॉल्व कब होगा सर? अब ये सॉल्व तभी हो पाएगा जब आप 5329 का रूट के वैल्यू मतलब क्या सर आपका निकाल पाएंगे। तो 5329 का रूट के वैल्यू निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप मतलब क्या कीजिए, टू प्राइम रूट नहीं अभी कुछ नहीं करना है, ऊपर का काम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक 2 से डिवाइड आप क्या कर सकते नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस साइन है। अगर मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, डिवीजन साइन होता है तो अलग बात होता है ना, लेकिन यहाँ प्लस माइनस साइन है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है? एलसीएम लेंगे सर, मतलब प्राइम फैक्टराइज करके। तो प्राइम फैक्टराइज कीजिए 5329 को। एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से तो नहीं जा रहा है, तो 2 के बाद क्या चेक किया जाता है? 3 चेक किया जाता है। तो 9 + 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 11, 11 + 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 14, 14 + 5 क्या हो चुका सर आपका 14 + 5। 19 तो 3 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, हाँ ना। तो 3 के बाद क्या चेक करना पड़ेगा फिर? 5 से भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 5 से जाने के लिए लास्ट डिजिट या तो मतलब क्या सर आपको 5 होना चाहिए था या 0 होना चाहिए था, दोनों में से कोई भी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है? 6 प्राइम नंबर 5 के बाद, क्योंकि 7, तो 7 से जा रहा है क्या? नहीं 7 में आपको मतलब देखना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही तो नहीं बोल सकते हैं ना। तो 7 7 का मतलब क्या होता है 49 होता है। तो क्या रिमेन कर रहा है वहाँ पे 4, तो 4 और 2 मिलके कितना बना रहा है सर आपको 42 बना रहा है। तो 7 6 या 42 हो रहा है। उसके बाद 9 बचा तो नहीं जाएगा, 2 रिमेन कर जाएगा। तो 7 से अगर नहीं जा रहा है तो उसके बाद मतलब प्राइम नंबर कौन सा आता है? 9 कौन सा आता है 7 के बाद प्राइम नंबर? 9 सर 9 3 की टेल में आता है, तो 9 तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। 11 प्राइम नंबर क्या होता है? सिर्फ अपने टेबल में आता है, और मतलब क्या होता है सर आपका 1 की टेबल में आता है। ठीक है, 11 क्यों नहीं होगा पता आपको? यहाँ पे हम इवन प्लेस ले रहे हैं। इवन प्लेस मतलब क्या है सर आपका 5 + 2 क्या हो गया सर आपका 7। ऑड प्लेस क्या हो गया सर आपका 9 + 3 मतलब क्या हो गया सर आपका 12। तो 12 - 7 क्या होता है? हाँ, अगर ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का डिफरेंस अगर मतलब क्या होता 0 आता या फिर 11 आता, तो 11 से मतलब क्या होता आपका जाता, नहीं तो 11 से मतलब क्या होता होगा, क्या होगा सर आपका नहीं जाएगा। मैंने फिर थोड़ा सा यहाँ पे 13 से जाएगा। 13 से टेबल याद रहता तो आपको मतलब काम आसान हो जाता। थर्टीन 1 ज़ा 13 13 2 ज़ा 26 13 3 39 13 4 ज़ा 13 4 52। 52 तो यहाँ पे क्या रिमेन किया सर आपका, मतलब नहीं जाएगा 13 से। आप बताइए किससे जाएगा? 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? 13 के बाद 70 17 से जाएगा। 70 minus 17 2 is 13 17 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? 21 21 होता है प्राइम नंबर। नहीं 3 से ज़्यादा 3 की टेल में आता है, 27 की टेल में आता है ना। 27 भी नहीं होगा 29 होगा सर कहाँ तक आप पहुँचे थे? 29 21 नहीं था, 22 नहीं था, 23 था प्राइम नंबर। चेक किए थे 23 से आप? 23 2 is 46 बचा 7 2 23 सब चीज़ माइंड में तो नहीं कर सकते, आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। रिमाइंडर अगर बचे तो मतलब क्या सर आपका नहीं जा रहा है, रिमाइंडर अगर नहीं बचे तो अगर टेबल याद करते तो मतलब क्या होता आपको आसानी होता। आप एक काम के चेक करके देखिए मतलब क्या है ना सर आपका 27 से चेक कीजिए। वो तो लिखना पड़ेगा। तो ये तरीका डिफ़िकल्ट है ना, तो इसलिए स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या सर आपका, मतलब हर वक्त डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी ये तरीका मतलब क्या सर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। इसीलिए स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या सर आपका दूसरा मेथड भी मतलब क्या सर आपका है, जो कि ये है 5329 है ना। तो यहाँ पे पीछे से हमको दो डिजिट करके मतलब क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। हमको सोचना पड़ेगा सबसे करीब जो इसके स्क्वायर नंबर आता है वो कौन सा होता है। ये आपको आता है क्या स्क्वायर रूट निकालना? लॉन्ग डिवीजन से हाँ, लॉन्ग डिवीजन ये मेथड से पेयर करके ना पेयर करके निकालिए। ज़्यादा है
मतलब सबसे करीब जो स्क्वायर नंबर आ रहा है वो 49 है, इसलिए हम क्या करेंगे सर आपका 7 7 का मतलब क्या है 49 कर देंगे, है ना। तो 7 7 का 49 कर दिया, रिमेन क्या क्या बताइए हमको आप। नहीं ये सिंपल क्वेश्चन है कि आप 53 से 49 निकाल दिए तो क्या बचा, 4 बचा ना, तो बस आप 4 बोल दीजिए, कोई बात नहीं तो है, कॉन्फिडेंटली बोलो ना बेटा। ठीक है। अब क्या करना पड़ता है सर बताइए तो हमको आप। सर अब इसको 7 और 7 को ऐड करेंगे। 7 और 7 को ऐड करेंगे, है ना, मतलब 7 को डबल कर देंगे, तो 7 को डबल कर देंगे तो कितना हो गया आपका 14, है ना। तो यहाँ पे 14 लिख दिया और यहाँ पे वंस प्लेस कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, और यहाँ पर ही ब्लैंक छोड़ दिया। शर्त ये है कि दोनों ब्लैंक पे एक ही नंबर आना चाहिए, और दूसरा शर्त ये है कि मतलब क्या सर आपका ये 29 साथ में उतरेगा, अलग अलग मतलब क्या सर आपका नहीं उतरेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका 2 9 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। तो अब आपको कुछ अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 रख के चेक करेंगे, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 यहाँ पे 8 रख के करेंगे, जब तक मतलब क्या सर आपका या तो 429 या उससे कम नहीं आएगा तब तक लेंगे हम नहीं। अब ये काम आपको मेहनत करना है। अब सोचिए शर्त क्या बताइए, ये बात याद रहा ना कि सबसे करीब आने वाला स्क्वायर नंबर या तो एग्जैक्ट या तो सबसे करीब आने वाला स्क्वायर नंबर। तो 7 7 49 हो चुका, अब जो भी है उसको डबल करना पड़ेगा, लेकिन डबल करके छोड़ना पड़ेगा कौन सा प्लेस, वंस प्लेस। एक ब्लैंक यहाँ छोड़ना पड़ेगा और एक ब्लैंक मतलब क्या सर आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। शर्त ये है कि यहाँ जो नंबर जाएगा यहाँ भी मतलब क्या सर आपको वही नंबर जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा तो वहाँ पे भी 2 जाएगा। ऊपर से नीचे आना पड़ता है, नीचे से ऊपर जाने से मतलब क्या सर आपका नहीं चलेगा। हाँ लेकिन ये बात सही है कि अगर यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे ही 1 आएगा, यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ ही 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा तो मतलब क्या सर आपको यहाँ भी 5 ही मतलब क्या सर आपका आएगा, है ना। एक काम कि हम लोग एक गेस करते हैं, ठीक है ना। आप सोचिए कौन सा मतलब नंबर आप अपने आप से मल्टीप्लाई का मतलब क्या कहता है 9 देता है 1 डिजिट का। 3 3 9 आता है, और किसी में 9 आता है क्या, 7 7 में 9 आता है ना। 7 7 7 से 49 हुआ ना, तो उसमें लास्ट डिजिट मतलब क्या सर आपका 9 आया ना। तो आप क्या कीजिए 147 इंटू 7 ट्राई कीजिए, और उसके वो अगर काम नहीं करेगा तो मतलब क्या सर आपका 143 इंटू 3 ट्राई कीजिएगा, मतलब वो रफ वर्क में ट्राई कीजिए, तब तो लिखेंगे। बहुत बड़ा हो गया। अब देखिए 6 अगर ट्राई करेंगे तो 6 से 36 देगा, तो एग्जैक्टली तो हिट नहीं कर रहा है ना। तो आप क्या है सर आपका 143 इंटू 3 ट्राई करेंगे, हिट कर लिया। तो कभी कभी हिट नहीं भी करेगा सर, तो जब नहीं हिट करेगा तो मतलब क्या सर आपको लाइन से करना पड़ेगा फिर, है ना। तो आप सोचिए वहाँ जो हम लोग सोच रहे थे 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, मतलब 5 से जाएगा नहीं जाएगा, 7 से जाएगा नहीं जाएगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस था ना। तो अब बताइए क्या आया सर आपका 143। तो यहाँ पे मतलब क्या आ गया सर आपको बताइए। तो यहाँ पे जो आंसर आया ना वो मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट है, समझ रहे बात क्या आप लेना। और अगर चेक करना हो तो क्या कर सकते हैं सर आपका 73 इंटू 73 मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं क्या 5329 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं सर आपका 73 कहाँ गया कैलकुलेटर, 73 इंटू मतलब क्या सर आपका 73 5329 आ रहा है, इसका मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट सही निकला। तो अब एक बात बताइए, अगर हम मिटा दें तो दोबारा निकाल पाएंगे। परेशान मत होइएगा, ठीक है ना।
खुद से कहने दीजिए। रीडियो कर दो आप। जो पता है जो सवाल है ना, देखो उसको बोल्डली जवाब दो। कितने बचपन में लोग सीखने वाला पता है कि स्क्वायर रूट का देखो तो कितना टाइम लगेगा क्या मारो उसको बता दीजिए। दो 4 बार 4 क्या करोगे? वहाँ तो वो ज़रूरत है वहाँ उनको डैश देने का। हाँ डैश ब्लैंक स्पेस के रखी हो। हाँ अच्छा सही जैसे बताया। अच्छा ठीक है चलो। कहाँ है सात को जो नहीं मिलेगा। इस साथ को क्या बोले थे? ये साथ को क्या करोगे? यहाँ पे क्या करोगे? इतना से वो करोगे तो यहाँ छोड़ोगे ना तब कम नहीं चौड़ा आएगा। हो गया क्या सर? हो गया ना? नहीं हुआ? अच्छा तो ये कौन पापा की है क्या? यस अच्छा तो हो तो गया फिर। ये जो 73 मतलब क्या आंसर आपका आया वो तो आंसर मतलब क्या आंसर आपका हुआ ना। तो 73 जो आया वो आंसर अगर हुआ हाँ तो वो मतलब क्या स्क्वायर रूट हुआ। तो स्क्वायर रूट अगर हुआ तो ये मतलब क्या आंसर आपका सिंबल हट जाएगा और यहाँ पे 73 मतलब क्या आंसर आपका लिखा जाएगा। वो हो गया मुझे हो गया बोला नहीं हुआ हमारा हो तो गया। तो यही तो आया 73 आंसर है। इसको ना एक्चुअली अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना हाँ। और अभी आ जाएगा। तो 4 बार बैठोगे ना हमारे साथ हम दोनों आदमी बैठेंगे तुम लोगों यहाँ वो करेंगे आ जाएगा। तो यहाँ पे n-1 लिखा प्लस माइनस लिखा आंसर क्या आया था सर आपका 73 आया था। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 73 मतलब क्या सर आपका लिखा अपॉन मतलब क्या लिखा 2 लिखा। अब बहुत देर से आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि प्लस माइनस का क्या मतलब है ना। तो आप जिस टाइम में मतलब जो सवाल जब पूछना है वो सवाल तभी पूछना मतलब क्या होता है बेनिफिशियल होता है। उससे पहले पूछना बेनिफिशियल मतलब क्या होता नहीं होता उसी चक्कर में पड़े रहते हैं तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है ना। लेकिन अब बताना पड़ेगा। तो -1 प्लस 73 होल थिंग बाई 2 और मतलब क्या है सर आपका -1 माइनस मतलब क्या है सर आपका 73 होल थिंग बाई मतलब क्या है सर आपका 2। सर ये ज़्यादा इजी होगा। नहीं इजी कौन ज़्यादा होगा नहीं दोनों ऑप्शन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक आंसर नहीं आता है 2 आंसर आता है। अब दोनों में कौन सूटेबल है ये मतलब क्या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो निकालना दोनों पड़ेगा। दोनों निकालना पड़ेगा माइनस हाँ में भी प्लस में भी। हाँ माइनस में प्लस में भी वो बाद में हम लोग बोलेंगे। या तो n इक्वल्स टू मतलब क्या है दिस थिंग है मतलब दोनों आंसर इक्वली मतलब क्या वैलिड है जब तक कि आप क्वेश्चन नहीं देखते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आया दोनों में से कौन ज़्यादा वैलिड है। किसी ने क्वेश्चन बनाया तो स्क्वायर रूट के बाहर में प्लस माइनस कर दिया और स्क्वायर रूट के बाहर में इसलिए प्लस माइनस मतलब उसको तो करके भी दिखा सकते थे। मतलब उसको समझिए हम ये प्लस करके दिखा सकते थे फॉर एग्जांपल और एक माइनस करके दिखा सकते थे। तो जगह बचाने के लिए वो लोग क्या करता है प्लस माइनस साथ में रखता है प्लस माइनस नहीं तो फिर 2 अलग अलग लिखना पड़ता। लेकिन लास्ट में आके तो अलग करना ही पड़ेगा है ना। तो अब यहाँ पे दोनों आंसर निकालना पड़ेगा। असल में लिखना हमको चाहिए था इधर और क्योंकि 2 ऑप्शन में और नहीं लिख सकते हैं ना। एक में लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका इधर एक में लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका और। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 72 चलो। बाई 2। तो यहाँ जब सही आंसर दिए सर तो फिर वो वाला में रॉन्ग आंसर क्यों दिए थे। चलिए फिर बाद में पूछेंगे हटाइए ठीक है। और n इक्वल्स टू क्या हो गया -74 यहाँ भी सही आंसर आप दिए बाई 2। आप परेशान हो गए सम करते क्या सर
आप परेशान होकर सम करते हैं। 2 1 टाइम्स, 2 मतलब क्या है सर आपका 3 टाइम्स, यहाँ पे क्या है 1 to 12, तो मतलब क्या है सर आपका 2 6 मतलब क्या है सर आपका 12। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अच्छा नेगेटिव साइन तो रहेगा, तो मतलब क्या है सर आपका 2 3 टाइम्स 6 1 4 मतलब क्या है सर आपका 14, 37 2 7 टाइम्स तो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 37। तो इधर 36 और n इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका सॉरी इधर n इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 36 और मतलब क्या है सर आपका n इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 37। अब बताइए पूछा क्या था, आप क्वेश्चन डिफाइन करेगा। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। अब बताइए टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका n इक्वल्स टू मतलब क्या 36, लेकिन दोनों निकालने के बाद बोलना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है जहाँ पे नेगेटिव आंसर वैलिड है तो फिर दोनों में से किसी को आप चूज़ नहीं कर सकते, दोनों आंसर निकालना पड़ता। तो अगर n का मतलब क्या था मंथ, तो आप ये समझिए अगर मंथ 36 है तो ईयर कितना होगा 36 मंथ्स इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 36/12 मतलब क्या है सर आपका ईयर्स, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 ईयर्स। ठीक है, तो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये सम करने के लिए क्या आपको आना चाहिए श्रीधराचार्य मेथड। इसमें क्या होता है सर आपका x इक्वल्स टू प्लस बैंकिंग का सबसे डिफिकल्ट सम ये वाला होता है, x इक्वल्स टू याद करना पड़ेगा, माइनस भी याद अगर नहीं करेंगे तो हमको भी याद नहीं होगा ना सर, याद करना पड़ता तो याद होगा। माइनस प्लस माइनस वो मतलब हाँ ये मतलब उसका एक चैप्टर भी है स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के, वो भी आ रहा है ये वाला वो फॉर्मूला इसमें है, बता दीजिए बुक में लिखा हुआ है। वो कोई ना बात ठीक है, तो वो थोड़ा बना देते तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2a, ये पता होना चाहिए। ये क्या इसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। और यहाँ पे बैंकिंग में कहाँ मिल रहा है ये? जहाँ पे टाइम निकालने बोल रहा है जहाँ टाइम तो वहाँ पे मतलब क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं आएगा तो बैंकिंग का ये सम नहीं हो पाएगा। तो आप सब सम प्रिपेयर कर लिए लेकिन ये सम प्रिपेयर नहीं किए, फंस जाइएगा, है ना। और ऐसा क्वेश्चन करेगा एग्जाम में कि आपको दोनों चीज़ से हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। पहला रूल क्या है सर आपका, देखिए बहुत सारा मिस्टेक हो रहा था, मिस्टेक हो रहा था कि अलग अलग फॉर्मूला याद कर रखा था। अच्छा सर ये ना इस फॉर्मूला को पहले चलिए अब ठीक है, उसको रहने दिए वैसे ही छोड़ दिए, आप अलग से लिख लीजिए। सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक एंड डिपॉजिटेड मतलब क्या सर आपको ₹600 पर मंथ, तो P इक्वल्स टू क्या हो गया 600 हो जाएगा 600। ओके उसके बाद क्या बोला है सर आपका फॉर 2.5 ईयर, तो टाइम इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 2.5 ईयर। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4 को प्लस मतलब क्या 5/2 5/2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 12, है ना। x इक्वल्स टू हाँ मतलब जहाँ पे n होगा तो वहाँ पे x से माइनस बी हाँ प्लस माइनस होल रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बड़ा सा बार दे दूँ 2a हाँ। अब ये सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट निकाला रहना चाहिए, और वो मतलब समझिए पेयरिंग वाला मेथड से ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आदमी मतलब बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसका आप लिखते हैं श्रीधराचार्य मेथड, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधराचार्य मेथड श्री SRI अच्छा श्री धर इंडियन मैथमेटिशियन था,
आचार्य। आचार्य। हाँ, मेथड। ये अच्छा याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो है आपका, ये किस चीज़ के लिए है? टू फाइंड आउट टाइम। नहीं मतलब ये एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जब टाइम फाइंड आउट करने बोल रहा है बैंकिंग में तो बन जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसलिए टाइम एक उसका बहुत सारा एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन ये है कि बैंकिंग में टाइम निकालेगा। अच्छा अच्छा। मतलब बैंकिंग में नंबर ऑफ मंथ निकालेगा, नंबर ऑफ मंथ से फिर आपका नंबर ऑफ ईयर निकालना पड़ेगा। और इसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर ये वहाँ पे अप्लाई होता है। मतलब क्वालिटी इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसी फॉर्मूले में। हाँ, मतलब ये फॉर्मूला भी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अच्छा, और एक और फॉर्मूला क्या है जो इसमें आप बिल्कुल वो याद है उसको। बैंकिंग का याद है? हाँ। फिर भी हम याद कर लेंगे। क्या है सर वो? कि I इक्वल्स टू P इंटू N ब्रैकेट ओपन, नहीं वो कर ब्रैकेट N प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू R बाई 100 बाई 100 R बाई 100 और यहाँ ब्रैकेट यहाँ पे बात आई पूरा। पूरा यहाँ से आता है। हाँ वहाँ तक बस 2 इंटू 12। यहाँ भी मतलब ये मल्टीप्लिकेशन साइन दे दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। ये फॉर्मूला सही है सर? इंटरेस्ट का देखिए। हाँ सर, सही है सर। और ठीक से पक्का? बोलो ना। आई इक्वल टू क्या है? P into N into N plus 1 into R into 12 by 100। हाँ, 2 into 12 by 100 तरह से पूछना है, ठीक है? और श्रीधर वाला ये भी पूछूंगा। श्रीधर आचार्य है ना? आचार्य, हाँ। ये सम नंबर कितना करे सर आप? 5। सर थोड़ा सा मैं क्या करें बताओ? आप क्या कर रहे हैं? एरिया हैं? एरिया एरिया दिल किया हुआ थे या फ्रेश कर रहे हैं? ये क्या निकाल रहे सर आप? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ निकालिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, हम गलत कर दिए।
931. लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका? हाँ सर। दोनों नंबर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से आता है तो दोनों नंबर मतलब क्या होता है 4 से जाता सर है। 0 है। तो 0 0 अगर है तो उसके अंदर मतलब क्या सर आपका 100 छिपा है, तो दोनों 4 से मतलब क्या सर आपका जाएगा। तो यहाँ पे 4 3 12 कर दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 4 6 24 होता है। 4 से मतलब क्या होता है 28 होता है, तो 4 6 24 ही करना पड़ेगा। 4 6 टाइम्स ऊपर 6 लिख दीजिए। क्या रिमेन किया सर आपका? 3 तो 3 और 9 कितना 39 हुआ ना। 39. तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4 9 सा 36, 9 ऊपर लिखिए। अब क्या रिमेन किया? 3 रिमेन किया। 3 0 30 होता है, तो 4 7 28 7 लिखिए। अब क्या रिमेन किया सर आपका? 2 रिमेन किया। 2 0 20, तो 4 5 का मतलब क्या हो गया सर आपका 20 हो गया। अब फर्दर 4 से तो नहीं जा रहा है, यहाँ पे 3 रिमेन किया, तो 3 से जा रहा है क्या, चेक करना पड़ेगा। 10 15 27 जा रहा है सर. जा रहा है ना, तो फिर काटिए। 3 1s are 3 2s are 3 3s are. ठीक है, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 3 2 5। ये मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट है ना। तो आपसे फाइनली पूछा क्या था? Find the maturity value. मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे आप? TMD plus हाँ, TMD प्लस आई है ना, तो लिखिए फिर TMD प्लस आई। $20,325 है ना, तो 20,325 आपका आंसर राइट है। चलिए आगे बढ़िए। नंबर 5 हो चुका। नंबर 5 के बाद यहाँ पे क्या है सर आपका? मोना हैज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक फॉर 2 years at 6% per annum simple interest. If he gets ₹1, then find the monthly installment and amount of maturity. नंबर 6 है ना, निकालिए नंबर 6। सबसे पहले गिवन निकाल लीजिए पहले की तरह। टाइम देने से आपको ये निकालना पड़ता है ना। देयरफॉर करके आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देयरफॉर n इक्वल्स टू 2 × 12 24। Monthly installment. क्या लिखा है सर आपका? इफ़ ही गेट्स ₹1200 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेजोरिटी देन फाइंड। तो इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, और मतलब क्या है सर आपका Months. n गिवन है ना।
तो क्या निकालेंगे आप? इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल नोन नहीं है यहाँ पे, प्रिंसिपल निकालना ज़रूरी है। अच्छा, मैच्योरिटी वाले को एक फार्मूला क्या है ना कि एम वी इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाता है सर आपका पी इंटू एन प्लस आई। प्लस मतलब क्या हो जाता है सर आपका आई। तो आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू है क्या? नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आप वर्कआउट कीजिए। आई तो दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना। आई का फॉर्मूला लो ना आपको ना, बस आई का फॉर्मूला लिख दिए, बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है। जो नोन है वो लिख दीजिए, नोन है अपने आप से चल जाएगा, हाँ। और ये यहाँ पे और करके अगर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे और लिखा, और उसके बाद क्या है सर आपका इंटरेस्ट नोन है, तो आई की जगह में इंटरेस्ट का वैल्यू लिख दीजिए। पी तो अननोन है ना सर, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो पी एन नोन है तो लिखें इनका वैल्यू। आर नोन है तो आर के वैल्यू मतलब क्या सर आपको लिख दीजिए। उसके बाद काटते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा, काटेंगे सही तो आंसर आएगा सही, काटेंगे गलत तो आंसर आएगा गलत। देखिए अलग अलग आदमी का अलग अलग मतलब क्या प्रेफरेंस होता है, लेकिन मेरा प्रेफरेंस पता है क्या है कि हम उसको एक बार मतलब क्या करें, डील करें। क्योंकि यहाँ 12 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ 12 नज़र आ रहा है ना, तो आसानी से कटेगा ना। तो हम प्रेफर क्या करते हैं, अगर आपको समझ में आएगा तो ऐसा कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। 1200 वहाँ रहने दिया, इंटू 2 लिखा, इंटू 12 लिखा, इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 100 लिखा, यहाँ पे 24 लिखा, इंटू 25 लिखा, इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 6 लिखा। वहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ पी बच गया, और कुछ तो नहीं बचा ना, क्लियर है ना। तो आप ये देखिए 12 1 टाइम्स 12 मतलब क्या है सर आपका 2 टाइम्स 24 क्या हो चुका सर आपका कट गया, 24 हो चुका। उसके बाद यहाँ देखिए 2 1 टाइम्स और यहाँ पे 2 1 टाइम्स, ये भी मतलब क्या है कट गया, है ना। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 6 1 टाइम्स, और 6 2 टाइम्स करने से मतलब क्या होता है 12 होता है। तो 6 200 टाइम्स करने से मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1200 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद देखिए 25 1 टाइम्स 25, ये तो पता ना 25 4 टाइम्स क्या होता है सर आपका 100 होता है। तो अब क्या बचा 200 into 4 4 क्या हो जाएगा सर आपका 800। तो उसके बाद क्या हो गया सर आपका 800 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका P, या फिर मतलब क्या है सर आपका P इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 800। तो एक सवाल पूछा था कि व्हाट इज़ द मंथली इंस्टॉलमेंट, तो उसका आंसर तो आ गया 800। एक सवाल और पूछा है कि अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, तो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा उसके लिए। फॉर्मूला क्या मैच्योरिटी का, तो पहले आपको दिखाया था। क्या आंसर है सर आपका 20,400। अच्छा
देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पे दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग से मतलब क्या बाद में लास्ट में लिख देना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, द मंथली इंस्टॉलमेंट इज़, क्या आया था? और तो मंथली इंस्टॉलमेंट क्या आया था आपका सर? तो 20,400 बोले आप ना, 20,400 आया, ठीक है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब क्या सर आपका 800 है, मैच्योरिटी वाला मतलब क्या सर आपका 20,400 है, ठीक है। उसको छोड़ दिया, अब यहाँ पे नंबर साइन में आ जाइए, ठीक है। Katrina opened a recurring deposit account with a nationalized bank for a period of 2 years. If यहाँ पे काम का इन्फॉर्मेशन ये है कि मतलब वो रिकरिंग अकाउंट खोली और कितना पीरियड के लिए खोली सर आपका, 2 साल के लिए खोली, जिसमें से मतलब क्या सर आपका एन निकल जाएगा, है ना। the bank pays interest at the rate of 6% per annum, और फिर रेट निकल गया, and the monthly installment is 1,000. पी निकल गया, Find the interest. तो आई earned निकल ही interest. सकता है ना सर। 4 ही वेरिएबल है इंटरेस्ट के केस में। इंटरेस्ट के केस में वेरिएबल क्या है सर आपका, लिखिए। Find the interest earned in 2 years. आगे फॉर्मूला बस लिखना है। आई तो नहीं है, नहीं sir. आई की जगह फिर आई लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो वेरिएबल पता कैसे चलेगा। नीचे हो जाना, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, उसके बाद मतलब फिर आराम से लिखिए, उठा के अच्छे तरीके से। Five twos are 10, 10 to 25, 10 to 6, 16 to 25. 0, 30, अब क्या पूछा आपसे, मेजॉरिटी वाला, तो मेजॉरिटी वाले का मतलब क्या फॉर्मूला, मतलब क्या सर आपका लिख लीजिए, है ना। सर ये तो इंटरेस्ट आया. TMD आई आपका आ गया ना, बस हाँ। पहले आप फॉर्मूला लिखिए, बाद में समझ में आ जाएगा। फिर TMD प्लस आई है सर. ये आपके पास था, हाँ 1000 था.
हाँ तो फिर निकल जाएगा ना। हाँ गिवन आपके पास अगर लिखा हुआ है परेशान नहीं होने का, गिवन देखिए आप मिल जाएगा सब कुछ। अब गॉड मास रूल तो मतलब क्या है पता ही है आपको। सर वॉशरूम हाँ आ सकते हैं। तो आपसे पूछा क्या क्या था? पूछा ये था कि व्हाट वाज द इंटरेस्ट अर्न, मतलब क्या सर आपको 2 years, और आप दूसरा वाले पूछा था व्हाट इज द मेजॉरिटी वैल्यू। तो आप दोनों का आंसर लिख दीजिए। कितना नंबर सा है? 7 नंबर सा है ना। इंटरेस्ट आपका कितना है? आपका 1500 है ना, ठीक है। और मेजॉरिटी वैल्यू मतलब कितना है सर आपका? 25,500। ये भी ठीक है। अब आगे निकलिए, नंबर 8 में आइए। सर पॉइंट दे के लिख दे क्या? मतलब ये आप लिख दिया बाद में, लेकिन आप नंबर 8 का लीजिए, ठीक है ना। शाहरुख ओपन द रिकरिंग डिपॉजिट फॉर बैंक डिपॉजिट रेट पर मंथ फॉर 1.5 year। पहला इन्फॉर्मेशन मतलब आराम से इन्फॉर्मेशन आएगा, केवल लिखते रहिएगा। रिसीव इतना टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum is equals to rupees 800 time is equals to 1/2 years equals to 4/2 into 12 1 6 or 4। चलिए पी आपका आ गया, एन आपका आ गया, और कुछ यहाँ पे दिया हुआ है क्या? इफ यू रिसीव 15,084 एट द टाइम ऑफ Maturity मैच्योरिटी, value। तो क्या दिया हुआ है सर आपका? MB मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ, लिखिए। अब यहाँ पे एक चीज़ था कि मैच्योरिटी वैल्यू फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखिए। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास प्रिंसिपल हो और आपके पास नंबर ऑफ मंथ्स हो तो आप क्या निकाल सकते हैं सर? आपका इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बताइए? इंटरेस्ट निकाल सकते सर। हाँ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। P और N होगा आप कहाँ पे होंगे बताइए? 8 पे सर। 8 पे है ना। अब एम भी आपके पास है ना, तो आप ये फॉर्मूला लिखा ना, एम की जगह एम का वैल्यू लिख दीजिए। अच्छा 15,000 फॉर्मूला लिखने के बाद ही लिखिए, उससे पहले मत लिखिएगा। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका? पी का वैल्यू पता है ना आपको? 800 एन का वैल्यू पता है ना? 24। ये नंबर 8 करेगा, तो नंबर 8 में तो मतलब क्या है सर आपका 1.5 ईयर था, तो 1.5 ईयर में कितना होगा? 18 months। 18 होगा। तो यहाँ पे वो करेक्शन कर लीजिए। 1 2 2 होता है, 2 + 1 क्या होता है सर आपका? 3 होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका? 3/2 होगा। समझे बात कर रहे हैं ना? तो इसलिए मिस्टेक मत कीजिएगा। तो यहाँ पे 3 बाई मतलब क्या है सर आपका? 2 लिखा, ठीक है। तो देयरफॉर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका? 3/2 इंटू मतलब क्या है सर आपका? 12। तो क्या हो जाएगा सर आपका? 2 1 टाइम्स, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 6 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका? 18, ठीक है। 18 जब हो चुका, अब यहाँ पे क्या है सर आपका? 800 इंटू मतलब क्या है सर आपका? 18 प्लस मतलब क्या हो जाएगा? आई। हमको वाला तो पता नहीं है, पहले हम क्या करेंगे सर आपका? 800 इंटू 18 करके देखेंगे। 8 to 64 6,400 और 8,000 14,400।
वाई इज़ दैट? तो आप ये समझिए यहाँ पे होगा आपका ये माइनस 15,084 माइनस मतलब क्या सर आपका 14400 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका आई, ठीक है ना। अब माइनस कीजिए 15,084 यहाँ पे मतलब क्या 14,000 मतलब क्या सर आपका I is equal to 684. 684 है ना। तो पहले माइनस कर लिख लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए अगर साथ साथ माइनस करना हो तो क्या कर सकते हैं सर आपका 4 माइनस 0 4, फिर क्या कर सकते हैं सर आपका 8 माइनस 0 मतलब क्या है सर आपका 8, फिर मतलब क्या 0 तो नहीं है 10 है, तो 10 माइनस 4 मतलब क्या हो गया सर आपका 6, और अगर ये 10 हुआ तो ये बन गया था मतलब क्या 14, इसलिए 684। 684 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका आई, और आई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 68 मतलब क्या सर आपका 4। तो इंटरेस्ट क्या निकल गया, तो निकालने क्या बोला था, Rate of interest. रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट अगर निकल गया है तो भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोच सकते हैं ना, इससे पहले सोच नहीं सकते थे। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट की फॉर्मूला लिखिए। ये सब में नया क्या सीखे सर आप, ये सब में आप नया ये सीखें कि अगर आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू है और नंबर ऑफ मंथ है तो उससे इंटरेस्ट निकाला जा सकता है। अगर आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू है और नंबर ऑफ मंथ्स है तो उससे मतलब क्या सर आपको इंटरेस्ट निकाला जा सकता है। अगर आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू है और मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ मंथ है तो उससे मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट निकाला जा सकता है। और इंटरेस्ट अगर निकाला गया इंटरेस्ट अब आगे आ जाएगी। लेकिन आप देखिए मिस्टेक एकदम मत कीजिएगा, क्योंकि एक आंसर के ऊपर दूसरा आंसर पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट अगर रॉन्ग निकलेगा तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या सर आपको रॉन्ग निकलेगा। सम नंबर कितना था 8 था, है ना। तो इंटरेस्ट कितना निकला सर आपका 684. 684 ना। चलिए ठीक करिए। अब आई का फॉर्मूला लिखिए। आज़ान का साउंड नहीं आता है वैसे, बहुत कम आता है ना। ठीक है कोई बात नहीं, जो नोन है वो लिख दीजिए। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, सर में दर्द हो रहा है। ऐसा ठीक हुआ आर है, भूलिएगा मत, आर वहाँ पे है। सर स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कीजिएगा क्या ना, आपको पता है तो हम यहाँ आर को छोड़ दीजिए। बाकी मतलब क्या 684 है अपॉन क्या कीजिए 2 कीजिए इंटू मतलब क्या सर आपका 3 कीजिए इंटू मतलब क्या सर आपका 19 कीजिए और आर को वहाँ पे छोड़ दीजिए। अब आप देखिए क्या 2 से जा रहा है ना, तो 2 1 2 2 मतलब क्या सर आपका 3 6 है ना, फिर 2 4 मतलब क्या सर आपका 8, फिर 2 2 सॉरी फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 2 मतलब क्या सर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से जा रहा है क्या 4 + 2 6 6 + 3 9, 3 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है, तो 3 1 मतलब क्या सर आपका 3, फिर 3 1 3, फिर 3 1 मतलब क्या सर आपका 3 1 2 12 बचा, 3 4 मतलब क्या सर आपका 12। यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक मतलब बात नहीं है ना। अब सोचिए 9 का टेबल में कभी मतलब क्या होता है सर आपको 4 आता है लास्ट डिजिट, सोच के बोलिए, बिना सोचे मत बोलिए। 9 1 9, 9 2 मतलब क्या सर आपका 18, 9 3 27, 9 4 मतलब क्या 36, 9 5 मतलब क्या 45, 9 6 54, लास्ट डिजिट 4 आ रहा है तो 19 6 ट्राई कीजिए, हिट कर सकता है, बिना सोचे मत बोलिए लेकिन ना।
सोचने का मतलब आपका दिमाग में कुछ चलना चाहिए, है ना। आ गया ना, लगी तो आप हिट कर गए, नहीं तो फिर और लंबा प्रोसेस करना पड़ता। तो क्या हो जाएगा 19 वन सा, मतलब गेस भी करेंगे तो उसके पीछे ये प्रोसेस क्या होना चाहिए सर, आपको होना चाहिए, है ना। तो रेट क्या आ गया सर आपका 6% आ गया, है ना। तो क्या क्या सवाल पूछा था लास्ट में हमेशा देख लीजिएगा, क्या बोला था, नंबर 8 करे थे ना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो इंटरेस्ट निकालने तो नहीं बोला था, लेकिन रेट को निकालने के लिए इंटरेस्ट को निकालना मतलब क्या था, ज़रूरी था। तो इस समय हम लोग क्या सीखे कि अगर आपको मैच्योरिटी वैल्यू पता हो और नंबर ऑफ मंथ्स पता हो तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, और इंटरेस्ट पता हो तो ये आप रेट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप रेट मतलब क्या सर आपका नहीं निकाल सकते थे, है ना। अब आगे आ जाइए, क्या लिखा है, Distributor deposit a certain sum of money each month. देखिए सर्टेन सम ऑफ मनी का क्या मतलब हुआ, क्योंकि क्या सम ऑफ मनी है वो जानता तो नहीं है ना, मतलब प्रिंसिपल अननोन है। तो आप करिए, हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, ब्रेक ले लो या आपको करने का दिला तो करिए। नहीं इसको ब्रेक लेके नमाज़ पढ़ लो। अच्छा नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो। थोड़ा सा फिर फ्रेश हो जाओ, फर्स्ट है ना अभी, बहुत चेंज हुए हैं तो वैसे भी थोड़ा सा इन्जॉय करोगे बेटा, इन्जॉय करो। कितने सम हो गए बोलो एक बार में? 8 सम अभी तक हो गया। 8 सम हो गए, 8 सम में कॉन्फिडेंस है। अब मैं ख्याल से अगर तुम्हारे साथ बैठूंगा ना वो पढ़ाने के लिए, तो 8 सम तुम हमको पढ़ा दोगे, हम तुमको पढ़ा देंगे। देखिए इस चैप्टर में जो करना है टोटल 19 सम करना, ज़्यादा नहीं करना है, बस 19 सम बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो ये क्या होगा ना पड़ेगा 19 सम अगर आप कर लिए तो क्या इसमें से कोई भी आएगा, जितना भी टाइप आता है सब इसमें कवर हो गया। ठीक है। तो 8 तो हो ही गया, मैंने हाफ वे डन, 50% हो गया। वो हाथ भी ऐसा है जो खुद से वो कर सकता है, वो ट्राई करेगा, खुद से अगर हो गया तो अच्छा बात है। नहीं हाँ, आज हम मेरा भी सब फाइट खुल गया ना ब्रेक का, तो बचपन में हम लोग पढ़े थे यार, ये चाहता तो मुझको भी इंटरेस्ट आ रहा है, अब तुम हमको पढ़ाओ, हम तुमको पढ़ाए, इंटरेस्ट आ रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से तुम मुझसे नमाज़ पढ़ लो, तो बैठ की तबीयत थोड़ा नीची लगेगी तो ब्रेक लिया। यहाँ वाईफाई है सर, हाँ है ना, तो आप वाईफाई दीजिए, फिर ये आप अपलोड कर देंगे।